महाराज जी, इस अधम का प्रश्न ये है कि यदि पत्नी पति वंचक हो जावे पर पुरुष से रति करे तो क्या पति का क्या कर्तव्य है, क्या उसे साथ रखना चाहिए? पहला प्रश्न। हाँ, पहले ही प्रश्न एक एक का। जैसे अपने को पता चल जाए कि अपनी जो पत्नी है वो धर्म विरुद्ध आचरण करके पर पुरुष से रति करती है, तो हमें चाहिए उसे प्यार पहले दे करके संभालना चाहिए। क्योंकि आजकल ये गलतियां साधारण स्वरूप धारण कर रही हैं। नए नए बच्चों को ना तो हम ब्रह्मचर्य के बारे में शिक्षा दे पा रहे हैं, ना हम उनको इस धर्म के बारे में शिक्षा दे पा रहे हैं। आज की जो नई पीढ़ी है, तो जैसे आज हमारा मन आया तो इस दुकान की वस्तु पाई, कल उस होटल की पाई, परसों उस होटल की पाई, ऐसे वो इन क्रियाओं को एक मनोरंजन समझने लगे हैं। कोई धर्मशास्त्र है वो ऐसा निषेध करता है, ये बात आज तक बच्चों तक पहुंच ही नहीं रही है। कितने ऐसे बच्चे हैं जो कहते मुझे ये बात पता ही नहीं थी, और उनसे गलतियां, और कुछ ऐसे हैं कि प्रमादवश इन बातों को सुनते भी नहीं, मानते भी नहीं। अब क्या हुआ, जब उन बच्चों का ब्याह होगा तो उनका अभ्यास है। जैसे कोई एक बच्चा जब उससे परिचय प्राप्त हुआ तो उसने बताया हमारे 9 गर्ल फ्रेंड हैं। अब अपने लोगों के तो समय में मतलब ये तो अभी यही सुनने को मिलता है। ऐसा तो देहात में विशेष पवित्रता का ये भाव रहता है, ये कभी तो हुआ ही नहीं, ऐसा था ही नहीं। 30-40 वर्ष पहले ये सब बातें कभी सुनने को नहीं मिली। अच्छा, अब जब 9 हैं तो अब उनके भी कई होंगे बॉयफ्रेंड। अब उनके संबंध कैसे हैं, अब ये तो हम नहीं जानते ना। मित्र बनाना कोई दोष नहीं है, लेकिन मित्र बन के अपनी सीमा में पवित्र रहना ये बड़ी मुश्किल बात है। क्योंकि बड़े बड़े साधक जो जितेंद्रियता के मार्ग पर चलते हैं उनसे भी चूक होने की संभावना रहती। फिर जहां ये प्रश्न ही नहीं है जितेंद्रियता का, जहां साधन का प्रश्न ही नहीं है, वहां पवित्र रहा जा सके, मुझे तो लगता है असंभव, मुझे लगता है असंभव। अब यदि उनकी आदतें वहां खराब हो चुकी हैं तो ब्याह होने के बाद उस आदत को एकदम रोक पाना बहुत ही कठिन है। उसके मन में आएगा, चाहे जितना सुंदर उसका पति हो, लेकिन वो स्वभाव है, उसने कभी मर्यादा का पालन नहीं किया, तो उससे ये गलती हो जाना स्वाभाविक है, क्योंकि नींव खराब हो चुकी है। अब क्या करे? पहला कार्य पति का है कि उसे प्यार करके, लेकिन ये वही सुधार सकता है जो स्वयं में सुधरा हो। पहले पति को देखना चाहिए कि मैं एक पत्नी व्रत हूं, क्या मैंने कभी भ्रष्ट आचरण नहीं किए, क्या मैं अभी भ्रष्ट आचरण नहीं कर रहा? यदि नहीं तो फिर उसके लिए उत्तर है वो एक बार पत्नी को प्यार से दुलार से संभालने की चेष्टा करे, उसको समझाए कि उसका वो कार्य बहुत बुरा है। पति वंचक पर पति रति करई, रो रो नरक कल्प शत परई। न जाने कितनी ताड़ना उसको भगवत विधान से मिलती है। यदि आपको पति थोड़ा कुरूप मिल गया है, थोड़ा योग्य नहीं है, और आप ऐसा दुराचार इस भाव से, तो वो बहुत दंड का कारण बनेगा, वो बहुत हानि का स्वरूप है। अब हमें उसके सुधार के लिए उसे प्यार देने की आवश्यकता है, उसे समझाने की आवश्यकता है। उसकी आवश्यकता को हम महत्व दें, उसे प्यार के द्वारा। ऐसा नहीं है जो अंग खराब हो जाता है हम औषधियों के द्वारा उसे पुनः ठीक करते हैं। जब ऐसी स्थिति हो जाए कि पूरे शरीर में सड़न हो तो फिर कटवा देते हैं। जब ऐसी स्थिति हो जाए कि बहुत बार समझाने पर भी धर्म विरुद्ध आचरण, तो फिर अपने भारतीय संविधान में तलाक की व्यवस्था है, फिर वो विधान कर ले। मारने पीटने की जरूरत नहीं है, उसको साबित करके कि आपको बहुत बार समझाया लेकिन आप धर्म विरुद्ध आचरण करते हैं, और मैं धर्म के मार्ग में चलना चाहता हूं, इसलिए हम आपको प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, आप अपना मार्ग चयन कर लीजिए। दंड देने का विधान सरकार को है, स्वयं को नहीं। पहले प्यार के द्वारा समझाए, ना समझ में आए तो संबंध खत्म कर दे, लेकिन उसे किसी भी तरह